हेलो। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की तैयारी आप मेरे साथ में कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, यानी साइंस की क्लासेस मैं ले रहा हूं, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स कंप्लीट करा दिया है और बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हुई है, जिसमें आज आपकी ये 5वीं क्लास है। मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। अब इस चैप्टर वाइज में आज का जो टॉपिक रहने वाला है, मैं उस पर बात कर लेता हूं, क्योंकि इससे पहले हमारा जो टॉपिक रहा था वो टिश्यू रहा था। और टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू को अच्छे से पढ़ा था। प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए थे। अब इसके बाद में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू को। तो मैं जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अगर आपको मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर दिख रहा है तो चलिए बात करते हैं आगे। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि जो क्लासेस आपकी शाम को 9 बजे चलती थी, वो क्लासेस अभी आपकी 6 बजे कर दी गई है। यानी मेरी क्लास आपकी 6 बजे कर दी गई है। और जीएस की जो क्लास आपकी 6 बजे चलती थी, वो क्लास आपकी 9 बजे कर दी गई है। तो आपको जीएस के लिए जुड़ना है 9 बजे, जिसको अब अखिल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। नमस्कार भाई आदित्य चौधरी, हरिओम कुशवाहा, सभी का स्वागत है यहाँ पे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ इस मोटिवेशन की, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस को पाने के लिए, यानी सक्सेस को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें रुकने की कोशिश, यानी कहते ना कि रुकना पड़ता है या रुकने की मन करता है कि अब नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए या सक्सेस को पाने के लिए कितना धीमे चले हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आप रुके नहीं हैं। तो याद रखना कि आपको सक्सेस को अगर पाना है तो रुकना नहीं है, चाहे वो आपका चलना धीरे ही क्यों ना हो। तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। तो इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में आपका सबसे मैं पहले बता दूं कि हम कल ऊतक को पढ़ा था, यानी ऊतक को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था टिश्यू। एंड टिश्यू को हमने समझा था, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनमें कई सिमिलर सेल्स जो होती हैं, जिनका वर्क सिमिलर होता है, उन सेल्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हमने समझ लिया था। अब मैं बात करूं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके दो टाइप बताए थे मैंने, एक था आपका प्लांट टिश्यू, एक था एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हमने कल कवर कर लिया है, और प्लांट टिश्यू के बाद में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका एनिमल टिश्यू है। अब इस एनिमल टिश्यू की जब मैं बात करूंगा, जिस तरीके से आपके प्लांट टिश्यू के पार्ट थे, उसी तरीके से आपके एनिमल टिश्यू के भी पार्ट होते हैं। तो एनिमल सेल भी, यानी एनिमल के अंदर जो सेल्स होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो वो जब ग्रुप्स जो होते हैं, उनके जो सिमिलर वर्क होते हैं, उनके, और जब आपकी सेल्स मिल जाती हैं उन्हें हम टिश्यू कह देते हैं। तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग कुशवाहा तेरा यार, डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है। तो बात करते हैं जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक की अगर मैं बात करूं, यानी एनिमल टिश्यू की बात करूं, तो एनिमल टिश्यू के कई टाइप होते हैं। अब कई टाइप में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एनिमल टिश्यू में एक टाइप होता है जिसका नाम है एपिथेलियल। क्या नाम होता है? एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू है जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। इसके अलावा भी होते हैं क्या भाई? हाँ, एपिथेलियल के बाद में एक टिश्यू और होता है। एक टिश्यू कौन सा है? जिसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो कनेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक। थर्ड की बात करते हैं। चलो, इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू के बाद में जो पढ़ते हैं वो क्या है आपका? मस्कुलर टिश्यू। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेशी ऊतक। आता है इसके बाद में एक और टिश्यू जिसे कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक।
तो यहाँ पे इन ऊतक का कुछ काम होता है। इन ऊतक के पास में कई सारी सेल्स होती हैं। हेलो 10 भाई, अब DSS का मतलब मुझे पता नहीं है इसलिए 10 बोल दिया है। तो चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ, अब मैं यहाँ पे कहूँ एपिथेलियल की बात, तो एपिथेलियल का वर्ग क्या होता है, क्योंकि इनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो एपिथेलियल की जब मैं बात करूंगा तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कवरिंग करना, यानी किसी भी चीज की, किसी भी जो कि हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी क्या करना, उनकी कवरिंग करना। कवरिंग का मतलब पैकेजिंग करना। अब पैकेजिंग किसने किया है? अगर मैं आप अपनी बॉडी को देखो तो बॉडी में पैकेजिंग का काम किसका है? तो मैं अगर मैं बोलूं कि स्किन आपकी क्या कर रही है, पैकेजिंग कर रही है, क्या कर रही है, कवरिंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो स्किन किसके अंदर आएगा, स्किन आएगा आपका एपिथेलियल के अंदर। ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए स्किन के अलावा भी और भी पार्ट है, जैसे आपने देखा होगा जिसके पास में क्या हो, स्पेस हो। अब स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस को यहां पे बोला जाएगा जिसके पास में कैविटी हो, और कैविटी का मतलब होता है स्पेस। तो स्पेस जिसके पास में होगा, अब स्पेस किसके पास में होगा, जिसके पास में क्या हो, नली। अब मैंने बोला नली है, हमारे अंदर नलियां होती हैं, ठीक है, डक्ट होती हैं। अब उस डक्ट की भी तो कवरिंग होती है, तो उसकी भी जो कवर की जा रही है उसको भी कवर करने के लिए किसकी जरूरत होगी, उसके लिए भी हमें एपिथेलियल टिश्यू की जरूरत होती है। तो जो यहाँ पर एपिथेलियल का वर्क क्या है, यानी उपकला ऊतक का काम क्या है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि कवर करना है, जो भी चीज है उसको कवर करना, पैकेजिंग करना। अब आपसे पूछ लिया जाए कवरिंग तो है, तो यहां पे इनका यूज जो हो रहा है, जैसे मैंने कहा कवरिंग करना है, अब ये बना किससे है, ये भी आपको याद रखना है। कैसे? एक होता है आपका एक्टोडर्मल, ठीक है, ये एक्टोडर्मल से भी बना है। इसके अलावा ये क्या बना है, मीजोडर्मल से भी बना है। और मीजोडर्मल के अलावा ये और किससे बनता है, तो याद रखना ये एंडोडर्मल से भी बना है। किससे? ये एंडोडर्मल से बना है। और यहां पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा ऊतक है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो तीनों से बना है। तीनों आपके जो ओरिजिन हैं यानी जम्स हैं, जिनका नाम है, जिनसे एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, इन तीनों से बनने वाला एकमात्र टिश्यू कौन सा है, वो है आपका उपकला ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल कहते हैं, जिसका काम क्या है, कवरिंग करना। जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, कवरिंग कर रहा है, चाहे वो स्किन के रूप में कर रहा हो, चाहे वो किसके रूप में, किसी भी डक्ट के अंदर या बाहर की तरफ में कवरिंग कर रहा हो। त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कवर के लिए क्या क्या चाहिए। कवर के लिए चाहिए एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। अब मैंने कहा कि हमारी जो स्किन है ये हमें बाहर से दिख रही है, तो ये एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है या फिर एंडोडर्मल है। तो याद रखना कि स्किन की जो ऊपरी सतह हमें दिख रही है ये क्या है, ये आपकी एक्टोडर्मल है। क्या है ये, एक्टोडर्मल। तो स्किन के लिए सबसे ऊपरी सतह। अब इस स्किन के अंदर भी सतह होगी, वो भी आपकी क्या होगी, एक्टोडर्मल होगी। अब मैंने बोला कि अंदर है कैविटी, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑर्गन पाए जाते हैं। मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लो ये आपकी स्किन की यानी स्किन की लेयर है। अब यहाँ पे जो आपकी लेयर दिख रही हैं, यहाँ पे जो सेल्स दिख रही हैं, ये किसकी सेल्स होंगी, इस यानी कौन सी सेल्स होंगी, ये एक्टोडर्मल होंगी, ठीक है, एक्टोडर्मल से बनी होंगी। अब यहाँ पे कोई ऑर्गन है, मान लीजिए ये ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन के ऊपर भी तो कवरिंग होती है, यानी इस ऑर्गन के ऊपर भी कर दी मैंने कवरिंग। अब इस ऑर्गन के अंदर भी कवरिंग है, तो अंदर की कवरिंग कर लेते हैं। तो अंदर भी हमने कवरिंग कर दी, तो ये होगी आपकी अंदर की कवरिंग, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं तो एक्टोडर्मल तो आपका क्या हो गया, एक्टोडर्मल तो ये हो गया, ठीक है। अंदर वाला पार्ट, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी ऑर्गन के ऊपर की गई है, उस ऑर्गन के ऊपर जो की गई है उसे मैंने क्या बोला है, इसे भी एक्टोडर्मल बोला, ठीक है। अब इस स्किन के अंदर हुई है, इसे मैंने बोला मीजोडर्मल, ठीक है। और ये अंदर वाला पार्ट ऑर्गन के अंदर जो हो रहा है उसे मैंने क्या बोला, उसे बोला है एंडोडर्मल। तो ऑर्गन के अंदर एंडोडर्मल, स्किन के बाहर एक्टोडर्मल और स्किन के अंदर मीजोडर्मल। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको ये चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि एपिथेलियल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सेल्स जो होती है ना, ये सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गन के बाहरी और ऑर्गन के अंदर की तरफ में और बॉडी के ऊपर वाली जो परत होती है, इनके पास में क्या होती है, इनको कहते हैं, इनके पास में कवरिंग होती है, ठीक है। इतनी बात याद आ गई। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो मैं आगे बढ़ाता हूं।
जैसे मैंने इसकी बात करी, एपिथेलियल की बात हो रही है, तो एपिथेलियल किसके पास में, यानी हमारी स्किन एपिथेलियल होती है। स्किन के अलावा और कौन सी लेयर हो सकती है, तो मुंह के अंदर जो हमारा मुंह है यानी माउथ है, इसके अंदर जो लेयर होती है वो लेयर किससे बनी होती है, वो भी आपकी किस ऊतक से बनी होती है, वो भी आपकी एपिथेलियल से होती है। इसके अलावा जो आपकी नलिकाएं होती हैं, जो डक्ट होती है, जितनी भी डक्ट होती हैं, नलिका होती हैं, वो क्या है, उनके ऊपर की कवरिंग और उनके अंदर की कवरिंग किसके द्वारा होती है, वो भी आपकी एपिथेलियल के लिए वजह से होती है। अब किडनी के अंदर भी नलिकाएं होती हैं, तो किडनी के अंदर यानी जितनी भी नलिकाएं होंगी उनके पास में क्या होगा, उनके पास में एक टिश्यू होगा जिसका नाम है एपिथेलियल। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, अब हम उनको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं, तो मान लीजिए जब मैंने बोला कि आपके पास में एपिथेलियल, आपका एपिथेलियल है, एपिथेलियल के पास में यानी हमारे 6 पार्ट होते हैं। अब वो 6 पार्ट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम पार्ट की बात करेंगे, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 ही होते हैं। तो 6 की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एपिथेलियल की बात करते हैं। तो एपिथेलियल में पहला पार्ट है आपका सिंपल स्क्वेमस, जिसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस। तो आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्किन जो है वो एपिथेलियल तो है, यानी उपकला ऊतक तो है, लेकिन उसके अलावा वो उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार का है, यानी कौन सा टाइप है वो, तो आप क्या बताओगे? तो जब मैं यहां पे बात करूंगा सिंपल स्क्वेमस की, जब मैं सिंपल स्क्वेमस की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो सेल्स जो होती हैं, यानी इसकी सेल जो होंगी वो चपटी होंगी, पतली होंगी, और यहाँ पे पदार्थ का यानी जो हमारे अंदर सब चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम क्या किसका होता है, वो होता है सिंपल स्क्वेमस का। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला मुंह की परत जो है ये क्या कर रही है, खाने का ट्रांसफर कर रही है कि नहीं, मुंह की हमारी जो लेयर होती है ये खाने का ट्रांसफर कर रही है। भोजनली यानी भोजन की जो नली होती है जिसे हम भोजन नली कहते हैं, ये क्या करती है, ये भी हमारे अंदर का ट्रांसफर कर रही है कि नहीं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी तो ट्रांसफर करती हैं। तो जितने भी ट्रांसफर करने वाली चीजें हैं वो किसके अंदर आएंगी, वो सिंपल स्क्वेमस के अंदर आएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला आपका है सिलिएटेड कॉलमनर। ठीक है, एक आता सबसे पहले मैं पढ़ता हूं इसकी बात, सिंपल क्यूबॉइडल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल की बात करते हैं, इसके अंदर क्या आता है, ये क्यूब जैसा दिखता है। ये कैसा दिखा है, क्यूबॉइडल का मतलब है ये आपको दिख रहा होगा क्यूब जैसा दिख रहा है। अब ये क्यूब जैसा दिखता है, काम क्या है यहाँ पे, तो लार ग्रंथियां जो होती है ना, लार ग्रंथियां जो होती हैं जहां से लार निकलती है, तो उनका जो सेक्रेशन हो रहा है, तो वहां पे नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं की परत बनाता है। ठीक है, परत बनाने का काम है इसका, कवरिंग करने का काम है, इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद में आपको दिया है सिलिएटेड कॉलमनर। अब सिलिएटेड कॉलमनर क्या है, तो सिलिएटेड कॉलमनर का मतलब है जिन कोशिकाओं के पास में क्या होगा, जिन कोशिकाओं के पास में नलिकाओं के पास में क्या हो, हेयर हो। हेयर का मतलब है सिलिया हो, और सिलिया मतलब होता है बाल जैसी आकृति या बाल जैसा कुछ हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, कॉलमनर है, और इस कॉलमनर में ये पार्ट आपको दिख रहा है कि बाल जैसा दिख रहा होगा, बाल का मतलब है सिलिया है ये। ठीक है, इसको सिलिया कहा जाता है, जिस वजह से इसका नाम रखा है सिलियाटेड। ठीक है, सिलियाटेड। अब जैसे फेफड़े होते हैं उसके पास में हल्के हल्के क्या होती है, एल्वेओली के पास में क्या होती है, हल्के से बाल से होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र होता है, इसके पास में भी क्या होता है, वाल्व होते हैं। अब ये करता क्या है, ये गंदगी को ट्रैप करता है। ठीक है, जैसे गंदगी होती है, अब मैंने कहा हमारे अंदर गंदगी है, इसको बाहर कैसे निकाला जाए, तो आपने देखा होगा हमारे अंदर में श्वसन नली जो होती है, श्वसन तंत्र होता है, तो यहाँ पे बलगम जम जाता है। क्यों जम जाता है भाई, बलगम जमने का कारण क्या है, बलगम जमने का कारण है कि हमारे अंदर जो भी गंदगी गई है, या वो गंदगी गई है, वो गंदगी को बाहर निकालना काम कौन करता है, बलगम। तो जैसे कहीं धूल मिट्टी वगैरह जो होती है वो सारी चीजें उससे चिपक के बाहर निकल जाती हैं, तो वो कौन काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है सिलिएटेड कॉलमनर। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं। एक आपका प्रकार होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या कहते हैं जिसे हम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो स्किन जो होती है ना वो इसका टाइप है। तो स्किन का अगर प्रकार पूछा जाए कि स्किन कौन से प्रकार का एपिथेलियल है, तो वो आपका यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड है। इसका मतलब है कि बहुत सारी लेयर यानी मल्टी लेयर होंगी जिसके पास में वो आपका क्या काम करेगा, मल्टी लेयर का मतलब है
प्रोटेक्ट करना। मल्टीलेयर क्यों है हमारे पास में? अब स्किन के पास में क्या है? मल्टीलेयर है, इसके अंदर भी एक लेयर है, इसके अंदर भी एक लेयर है। क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाहर के वातावरण से हमारे हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसी वजह से यहां पे बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं। अगर मान लो एक ही लेयर होती, तो अगर एक लेयर होती तो वो क्या प्रोटेक्ट कर पाती? नहीं कर पाती। तो इस वजह से इस स्किन के पास में कई लेयर होती हैं, मल्टी लेयर होता है, इस वजह से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। जैसे बोला कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना। जो कनेक्ट कर रहा हो किसको? ऑर्गन्स को। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तो आपने देखा कि यहां पे इसका, जैसे मैंने बोला बोन, तो आपके पूरी बॉडी में बोन दिखेंगी। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या हो रही है, वो कनेक्ट भी हो रही हैं। जैसे बोन से बोन, आपकी कोहनी देखोगे तो यहां से बोन जुड़ी हुई है, कोहनी के पास में क्या है, बोन से बोन जुड़ी हुई है। इसके अलावा और क्या, ब्लड की बात करूं मैं, तो ब्लड क्या है? ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे है भाई? ये भी तो आपको क्या कर रहा है, ये भी तो हर ऑर्गन के पास मिल रहा है। क्या स्किन में ब्लड मिलेगा? नहीं, स्किन के नीचे मिलता है, स्किन के ऊपर आपका ब्लड नहीं मिल रहा है, यानी स्किन के पास में ब्लड वेसल्स होती नहीं है। हो क्या है इसके, यानी इसके नीचे हमें लेयर में क्या मिलता है, ब्लड मिलता है। तो मैं स्किन, आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, जो पिन होती थी ना, उस पिन को यहां से निकालते थे और बाहर पार कर देते थे। तो क्यों कर देते थे? वो कर देने के बाद भी आपका ब्लड नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि इसके पास में ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स आपके अंदर की साइड है। तो यहां पे अब मैं स्किन पे चुबो दूं, यहां चुबो दूं, पैर में चुबो दूं, कहीं पे चुबो दूं, तो क्या होगा, चुभाने पर हमारी बॉडी से वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो यहां पे कनेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी में कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पे कनेक्ट वाले करने वाले जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो कहां से आएंगे, वो किस में आएंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। जैसे बोन की बात करी मैंने, बोन क्या है? बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स की बात करी यहां पे, ये क्या है, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैंने यहां पे ब्लड की बात करी तो ये ब्लड क्या है, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहां पे अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, ये चीजें बता रहा हूं, इसके अलावा और क्या कनेक्टिव टिश्यू है? तो मैंने बोला कि कार्टिलेज जो होता है, अब कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। सर चुबो कर दिखाइए, किसे चुबो दूं? चुभोने का मतलब वो नहीं है, चुभोने का मतलब है कि मैंने यहां से, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, हम वही 90s वाले लोग हैं, तो 90s वाले लोग क्या करते थे, हमारे पास में मोबाइल तो होता नहीं था। जब मोबाइल नहीं होता था तो हम क्या करते थे, कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स अपने आप बना लेते जिससे कि क्या हो, हमारा टाइम निकलता जाए। आज के टाइम पे क्या है, मोबाइल निकाला, इंस्टा यूज़ किया, व्हाट्सअप यूज़ किया, या और उसके अलावा फेसबुक यूज़ किया, यूट्यूब यूज़ किया, इसमें क्या है, रील्स देखने लगे, स्टेटस देखे, बस इतना काम होता है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ होता नहीं था, हमारे टाइम में फ़ोन ही नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे, तो हमारे काम ही ऐसे होते थे। तो हमने क्या ले लिया, हम लोग क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते थे, किस पर, अपने आसपास के लोगों पर, खुद पर, इन चीज़ों पर। तो जैसे मैंने पिन का बोला, तो पिन क्या करते हैं, पिन यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे डाली, ऐसे डालते थे कि एक तरफ से निकले, यानी एक तरफ से जाए दूसरी तरफ से निकल आए। तो यहाँ पे क्या है, अब फिर उसको ऐसे दिखा रहे, देख भाई देख। क्यों दिखा पा रहे हैं, वो इस वजह से ही दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, क्रिएट, मतलब हमारे, वैसे तो अब तो सबके अंदर ही क्रिएटिविटी है, लेकिन उस टाइम पे लोग क्रिएटिव ज़्यादा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हम उतनी ज़्यादा कहते हैं फैसिलिटी ना होना, फैसिलिटीज़ ना होना, तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा क्रिएटिव ज़्यादा हो जाते हैं। अब फैसिलिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं, वो इतने क्रिएटिव नहीं दिखेंगे। जैसे मोबाइल वाले क्या है, मोबाइल में ही लगे रहते हैं, वो इतने क्रिएटिव नहीं होंगे। क्या करेंगे, डांस करेंगे बस, ये क्रिएटिविटी है, ये रील्स है। भाई इन चीज़ों पे मत आओ, इस पे आओ। ऑर्गन्स को कनेक्ट करने वाला बॉन्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है भाई, लिगामेंट होता है, ठीक है। लिगामेंट ये क्या करता है, लिगामेंट जैसे आपने देखा होगा, बोन से बोन को, बोन से क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला क्या होगा, वो लिगामेंट होगा, ठीक है। बोन को बोन से जोड़ने पर जो बीच में आपको लिक्विड टाइप का दिखता है, वो क्या है, वो लिगामेंट है। अब मैं यहां पे बोलूं कि जैसे मैंने बोला कार्टिलेज, कार्टिलेज की बात करी, ठीक है। तो आपने बोला कार्टिलेज क्या है, अब कार्टिलेज होता है, ये बोन जैसा होता, बोन तो नहीं होती, लेकिन ये बोन से लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी वजह से। कार्टिलेज कहां पे लिखा मैंने, ये लिखा, तो इसका मतलब है इसे हम बोलते हैं उपास्थि।
अस्थि होती है आपकी बोन्स, और अस्थि का छोटा पार्ट यानी उसका हल्का छोटा पार्ट उसे कह सकते हैं उपास्थि। हाँ ये समझ में आ गया, 10-10। तो ये क्या है, इसके अंदर ठोसपन तो होता है यानी सॉलिड तो होती है, इसके अलावा ये लचीली यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब जैसे मैंने कान बताए, कान पकड़ के देख लो, अपने कान पकड़ के देखोगे तो आपके अंदर क्या दिखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी। इस कान के पास में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि ये कार्टिलेज का पार्ट है। ठीक है, नाक पकड़ के देख लो तो ये क्या है, ये क्या है, ये लचीली दिख रही है, किस वजह से, तो ये क्या है, ये कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, अब मैंने बोला इसके अलावा और क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे पूरा बता देता हूँ। एडिपोज की बात करते हैं, मैं यहीं तक छोड़ देता लेकिन फिर आप बात आ रही है तो मैं बता देता हूँ। एडिपोज की बात करते हैं। एडिपोज क्या है, ये होता है जिसके पास में वसा हो। ठीक है, इसमें वसा जमा हो जाए। अब त्वचा के यानी जो स्किन होती ना, इसके नीचे फैट स्टोर हो जाता है, होता है कि नहीं होता, हमारी स्किन अभी ऐसी है। आप देखो ना, जब फैट स्टोर हो जाता है इसके अंदर ना, तो ये जो आपकी स्किन होती है ना, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। आप अपने पेट के पास में देखना, चर्बी दिखती है, कहते हैं ना हमें चर्बी जमा हो गई है। कैसे जमा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एडिपोज बढ़ गया है। ठीक है, यानी फैट की मात्रा बढ़ गई है। तो आपकी जो पेट की, ये पेट बोलते हैं ना, इसे पेट ही तो बोलते हैं, तो पेट पर आप अभी हाथ लगा के देखो, अगर आप नहीं हो मोटे तो क्या होगा, तो वहां पे आपकी स्किन जो होगी ना वो पतली दिखाई देगी, लेयर पतली दिखेगी। लेकिन यहाँ पे जब जमा हो जाता है ना, स्टोर हो जाता है, तो ये कैसी हो जाती है, तो ये फैटी हो जाती है। जैसे आपका लीवर, तो लीवर कैसा है, लीवर में दिक्कत आती है, कहते हैं फैटी लीवर हो गया भाई। कैसे, क्योंकि उसके पास में फैट जमा हो गया, इसलिए फैटी लीवर बोल दिया। तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हैं, ये कनेक्ट करती हैं, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। एरियल मतलब स्किन को मसल से जोड़ना, एरियल का मतलब क्या होता है, स्किन को मसल से जोड़ना। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडॉन्स जो होता है वो बोन को मसल से जोड़ता है। ठीक है, आया समझ, आया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पर, अब आती है मसल सेल्स की बात। ठीक है, अब यहां पे मसल्स की बात करते हैं। मसल्स क्या होती हैं इसकी बात करते हैं। तो यहां पे आपने देखा होगा पेशी ऊतक जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये कैसे बना होता है, इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, वो होता है आपका मीजोडर्मल से। ठीक है, बाकी हमने जब पढ़ा था ना, पहला वाला पढ़ा था, पहला कौन सा था, पहला था एपिथीलियल। और एपिथीलियल जो था वो 3 चीजों से बना था, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। और एकमात्र ऐसा ऊतक, एकमात्र ऐसा टिश्यू जो इन तीनों से बन रहा है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स केवल एक से बना होता है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्मल। हरित भाई आ चुके हैं भाई, स्वागत है आपका हरित भाई। बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की, आपको हरित की तो बात आती है, एनवायरनमेंट की बात आ रही है। सैडगर, हाँ मीजोडर्मल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मीजोडर्मल से बने होते हैं। अब जैसे मीजोडर्मल की बात आई है, तो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूंगा पेशी ऊतक, पेशी ऊतक किसके पास में, कार्डियक के पास में। कार्डियक मसल्स जो होती है, कार्डियक का जो ओरिजिन होता है वो आपका किसके अंदर आएगा, वो आपका मसल्स के अंदर आएगा। स्मूथ का ओरिजिन जो होता है वो किसके अंदर आएगा, वो आपका क्या आएगा, वो भी आपका इसके अंदर आएगा। स्केलेटन की बात करूंगा मैं, तो स्केलेटन जो होता है ये किसके अंदर आएगा, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, ये भी आपका मसल्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो जैसे देखा होगा स्केलेटन होता है, बॉन्स के ऊपर मांसपेशी पाई जाती है। बॉन्स के ऊपर जो मांसपेशी पाई जाती हैं वो क्या है, वो कैसी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। बॉन्स के ऊपर जो मांसपेशी पाई जा रही हैं वो ऐच्छिक होती हैं आपकी, या फिर अनऐच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब होता है इच्छा से चलने वाली, अनैच्छिक मतलब जो इच्छा से ना चले। अब मैंने बोला कि फुटबॉल रखी है, मैंने पैर मार दिया, तो पैर मारने पर क्या हो रहा है, तो बॉन्स के ऊपर जो मांसपेशी हैं वही तो, यानी हमने बॉन्स का यूज किया, बॉन्स के ऊपर जो मांसपेशी हैं उनका यूज किया, और जो फुटबॉल थी वो आगे बढ़ गई। हुआ कि नहीं, यहाँ पे हमारी इच्छा चली। अब मैंने बात करी यहाँ पे अनैच्छिक की बात करी। अनैच्छिक का मतलब जो पेट की मसल से, मैंने खाना खाया, खाना खाने तक मेरी ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं ये मैंने खाया, ये चला गया आपका। अब इसके बाद जो जा रहा है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये क्या है, ये अनैच्छिक है। भोजन यानी खाना जब खाते हैं तो उस टाइम पे जो अंदर जाते चला जा रहा है ना, पेट की मसल्स तक जा रहा है, तो जो पेट की मसल्स है वो कैसी है, वो अनैच्छिक है। अब वो आपके अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं, उसने सेक्रेशन करना था कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में जाती रहेगी, क्या आपके अकॉर्डिंग जाएगी, नहीं जाएगी। ये कैसी है, अनऐच्छिक है। कार्डियक की बात करूंगा तो कार्डियक क्या है, कार्डियक जो होता है वो आपका किससे, जैसे हार्ट की जो होती हैं, हार्ट की बात करेंगे, हार्ट में जो टिश्यू होते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, वो आपके मसल सेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, स्वागत है भाई, 10-10 तुम्हारा भी स्वागत है, सबका स्वागत है, जितने भी साथी हैं सभी का स्वागत है। अब बात यह है नर्वस की बात। ठीक है, नर्वस क्या है? तो यहां पे आप देखोगे तो आपको यहां पे मिलेंगे न्यूरॉन। क्या मिलेंगे? न्यूरॉन मिलेंगे। इसके अलावा और क्या मिलता है? जैसे आपने देखा होगा नर्वस सिस्टम जो है, ये आपका नर्व सिस्टम है, ये क्या है? न्यूरॉन जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका काम क्या है? ये किससे बना होता है? अगर ओरिजिन की बात करें तो हमने ओरिजिन भी तो देख रहे हैं, ये एक्टोडर्मल से बना है। किससे? एक्टोडर्मल से। जिसे क्या कहते हैं? एक्टोडर्मल की बात करते हैं तो ठीक है। तो जितनी भी लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो लंबी कोशिकाएं जो होती हैं, न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे, ये क्या लंबी कोशिका है, तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो यूज होगा वो नर्वस सिस्टम का या फिर नर्वस टिश्यू का यूज होगा। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पर, आगे बढ़ते हैं। आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। मुझे लगता है अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं, अगर समझ लिया होगा तो। ठीक है, हाँ एक्टोडर्मल का बना होता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? वृक्क नलिकाओं का मतलब क्या है? यहाँ पे वृक्क नलिका की बात आ रही है। तो वृक्क जो नलिका जो होती है, इनकी भित्ति का मतलब इनकी जो दीवारें होती हैं, तो मैंने पहला ही बताया था जब पहला पढ़ाया था। जैसे ये क्या है? ये आपकी कोई नलिका है, कोई भी नली है। अब इस नली के ऊपर वाला पार्ट, इस नली के कवर करने वाला पार्ट, जो इस नली को कवर कर रहा है, जिसके पास में क्या हो? जिसके पास में स्पेस हो, जिसके पास में जगह हो। अब जगह किसके पास में? नली होती है, नली के बीच में जगह होती है। तो अगर नली के बीच में जगह है तो इसका मतलब क्या है? जहां पर स्पेस आ रहा हो वहां पे हम एपिथेलियल टिश्यू का यूज करते हैं। किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे क्या है? हर नली के पास में एक स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कैविटी कहते हैं। जिसके पास में स्पेस हो उसे कैविटी कहते हैं। जैसे मैंने बोला मुंह के अंदर, तो मुंह के अंदर क्या है? स्पेस है। अगर स्पेस है तो इसके पास में एपिथेलियल टिश्यू होगा। क्या होगा? इसके पास में जो लेयर बनी है ना अंदर, वो एपिथेलियल टिश्यू की है। अब इसके बाद में नलिका की बात करी तो नलिका के अंदर क्या स्पेस है? तो स्पेस है तो एपिथेलियल टिश्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। जिसके पास में स्पेस मिल जाए वो आपका एपिथेलियल टिश्यू है। नलिकाओं की बात जहां पे आएगी वो सब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आने वाला है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? यानी यहां पे इसको एक ऑर्गेनल माना जाता है, अलग टाइप का ऑर्गेनल माना जाता है। क्यों माना जाता है? लिखा है सामने, माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखा रहा होगा। यहां पे सेल्स का पार्ट है लेकिन फिर भी इसमें आया है। ए कहता है बेस सेल के पावर हाउस है, तो सबको पता है पावर हाउस का मतलब क्या है? ये पावर हाउस है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। यहाँ पे ये क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। यानी आपकी सेल्स के अंदर श्वसन क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और अगर श्वसन क्रिया कर रहा है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी को, एटीपी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एटीपी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बात मुझे समझ में आ गई, ए समझ लिया। बी कहता है कि वे सेलर अंतर वस्तु कहलाती है। ठीक है, सेलुलर की बात आ रही है, सेलुलर रेस्पायरेशन की जो बात आ रही है वो कौन है? वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बी भी यहाँ पे सही दिख रहा है। सी कह रहा है वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को पचा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि विचित्र क्यों है। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि जो डीएनए होता है, भाई सैड सैड गर्ल, अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, और लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों को जो भी आपके साथ हैं उनको जोड़ना है, शेयर करो फिर, तो जिससे और लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया विचित्र है। क्यों है? क्योंकि आपको एक चीज मालूम होगी कि सबके पास में, यानी न्यूक्लियस के पास में, डीएनए किसके पास में होता है? जनरली अगर मैं बात करूं तो डीएनए किसके पास में होता है? केंद्रक के पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। और इसके अलावा किसके पास में होता है? इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होता है। किसके पास में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होता है अपना डीएनए। और इसके अलावा किसके पास में है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो इन चीजों के पास में अपना अपना डीएनए होता है। और इसके अलावा क्या है? इसके पास में राइबोसोम और डीएनए। ठीक है, राइबोसोम भी है
और डीएनए भी है, तो इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए कह सकते हैं। क्यों कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए? यानी न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास में डीएनए है वो कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके अलावा ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि राइबोसोम और डीएनए इसके पास पाए जा रहे हैं, इसलिए ये विचित्र है। यानी जो चीज केवल न्यूक्लियस के पास में होनी चाहिए थी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनल पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसा ऑर्गेनल है, ये ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या हो, जिसके पास में भी अपने अंदर ऑर्गेनल मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स विद ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं। इसके पास में ये खुद ऑर्गेनल है और इसके अंदर भी राइबोसोम मिल रहा है, इसके अंदर भी क्या मिल रहा है? राइबोसोम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनल्स के अंदर ऑर्गेनल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल भी है और इसका अपना डीएनए भी है। तो इसलिए क्यों है? ये तो विचित्र हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हुआ? रेस्पायरेशन तो कर रहा है, पावर हाउस तो है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी है, इसका एटीपी में एनर्जी भी दे रहा है, लेकिन इसके पास में क्या है? इसके पास में अपना डीएनए है, इसके पास में राइबोसोम्स भी है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो जब इसके ये खुद ऑर्गेनल है और ऑर्गेनल के अंदर भी एक ऑर्गेनल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत विचित्र आदमी है। ठीक है, हाँ जी, शाबाश, डी आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, थर्ड क्या कहता है? थर्ड यहां पे कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए, यानी मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है? जो मानव शरीर है, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट किसके लिए उत्तरदायी है या किसकी वजह से हो रहा है, ये पूछ रहा है। एक कहता है भाई कि हमारा जो है वो नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है, यानी जो हमारा मूवमेंट है ना वो नर्वस टिश्यू की वजह से और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है। बी कह रहा है कि ये नर्वस और मसल्स जो होती हैं इनकी वजह से होता है। सी बोल रहा है ये नर्वस और एपिथेलियल की वजह से है, और डी ने बताया कि मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये चल पाते हैं। हमारा जो मूवमेंट है वो इस वजह से होता है। तो आपको एक बात पता है कि कनेक्टिव की जब हमने बात करी, यानी कनेक्टिव तो होना है। यहां पे अगर मैं कनेक्टिव की बात करूं तो कनेक्टिव तो होना ही है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो आपकी पूरी बॉडी में मिल रहे हैं। मैंने बोला बोन, हड्डी, हड्डी तो आपकी सर से लेके पैर तक है, तो इसका मतलब क्या है? ये अगर सर से लेके पैर तक है तो ये पूरा ही क्या है? ये हमारे अगर मैं पैर से चल रहा हूं तो पैर के अंदर क्या है? हड्डी है। अगर मैं हाथ को चला रहा हूं तो हाथ के अंदर क्या है? हड्डी है। ये तो मुझे पता है। इसके अलावा क्या है? ब्लड भी है, ठीक है, वो भी कनेक्टिव है। तो इसका मतलब ब्लड और आपके बोन्स आपके पूरी बॉडी में मिल रहे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। हड्डियां हड्डियों को भी जोड़ रही हैं, हड्डियां मांसपेशियों को भी जोड़ रही हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, कनेक्टिव तो होना ही है। तो यहाँ पे कनेक्टिव जहां जहां है, तो कनेक्टिव को देख लो, ए में है और आपका डी में है, ए में है और डी में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बी और सी यहाँ पे गलत हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि नर्वस की और मस्कुलर की। ठीक है, नर्वस आपका क्या है? आपका केवल ब्रेन के अंदर है, लेकिन जब मसल्स की बात करेंगे ना, मसल्स आपकी पूरी बॉडी में मिलती हैं। भाई मसल्स की बात करूं ना तो मसल तो आपकी पूरी बॉडी में है। मसल्स कहाँ है? ये की मसल्स, मसल क्या है? यही मसल, मांसपेशी तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है? जो हर चीज में है, यानी यहाँ पे मूवमेंट के लिए जो हेल्प कर रहा है, पैर से चलना, पैर से चलने का मतलब क्या है? पैर से चलना बोन की है वजह से चल पा रहे हैं, भाई यहाँ पे बोन चल रही है इस वजह से चल पा रहे हैं। और दूसरा कि इसके मांसपेशियां भी तो हैं, यहाँ पे बोन के ऊपर जो हो रहा है वो बोन के पास में क्या है? मांसपेशियां हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम किसकी वजह से चल पा रहे हैं? पेशी ऊतक की वजह से चल पाते हैं और कनेक्टिव की वजह से चल पाते हैं। क्योंकि कनेक्टिव का मतलब है कि आपके जो पैर हैं, पैर में जो जॉइंट हैं, उन जॉइंट की वजह से तो हम आगे बढ़ पाते हैं। जॉइंट ना होते तो क्या कूदते? जॉइंट अगर ना होते तो क्या होता कि हम दोनों पैर से एक साथ कूदते, लेकिन जॉइंट हैं इसलिए क्या करते हैं? एक पैर पीछे रह जाता है और आगे दूसरा पैर बढ़ जाता है जॉइंट की वजह से। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज समझ, डी 10-10 का आंसर भी डी है। सैड गर्ल बिल्कुल ठीक है, हरित ने भी आंसर दे दिया। हरित भाई बी आंसर नहीं होगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। कनेक्टिव तो आपका पूरे बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो बी और सी यहां पे नहीं होगा। मेरे फोन को फीवर हो गया है, तो मेरे फोन को फीवर हो जाने से गलत आंसर आएगा क्या? ये कौन सी बात है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है ये। 4 क्या कहता है यहाँ पे? 4 है यहाँ पे कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो जो एनिमल टिश्यू की बात आ रही है,
प्रिया पीसीएम दे दो, ठीक है। एनिमल टिश्यू की बात आ रही है, तो एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं यहां पे। कौन सा एनिमल टिश्यू है जिसके अंदर ये तीनों कथन मिलते हैं? कौन सा मिलता भाई, बताओ। तो यहां पे पहला क्या कहता है, पहला यहां पे कह रहा है कि अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। क्या कह रहा है? अंगों के अंदर के अवकाश यानी उनके अंदर जो स्पेस होता है उसको भर देता है। और जो स्पेस मिल रहा था, अगर स्पेस मिल रहा है तो उसके ऊपर कवरिंग है, तो उसे हम क्या कह रहे थे? उसे तो एपिथेलियल कह रहे थे। शिखा कुमारी नमस्ते, ठीक है। अब शिखा कुमारी भी आ चुकी हैं, शिखा कुमारी का वेलकम है। और अपने साथी जितने भी हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करो, उन्हें भी बताओ कि बायोलॉजी चल रही है, बायोलॉजी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एग्जाम देना है, एनटीपीसी को पास करना है, चलो पढ़ लो, ठीक है। बात करते हैं अंगों के अंदर के जो स्पेस होता है, जो हमारे अंग है उनके अंदर के स्पेस को अगर भर दिया तो वो आपका एपिथेलियल तो नहीं होने वाला, क्योंकि एपिथेलियल क्या करता था, आपके यहाँ पे जैसे अंग है, नलिका है, तो नलिका के अंदर उसने स्पेस को थोड़ी भरा है, उसने क्या किया, उसके ऊपर कवरिंग कर दी, उसको पैकिंग कर दी, तो आपका एपिथेलियल तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि पहला कौन सा ऊतक होगा जो स्पेस को भर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ए यहाँ पे स्पेस को भर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आंतरिक अंगों को सहारा दे रहा है, तो जो आंतरिक अंग हैं उनको क्या कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ऊतकों की मरम्मत कर रहा है, यानी इसको, यानी कोई भी चीज डैमेज हो जाए, अगर कुछ भी डैमेज हो जाए तो क्या कर रहा है, उसे रीजनरेट कर रहा है। मैंने कहा मुझे घाव लग गया, घाव मतलब वो वाला दूसरा वाला घाव नहीं, दिल के घाव नहीं, नॉर्मली घाव जो अगर हाथों पे लग जाए, या भाई हाथ में गलत कर रहा हूँ, दूसरी जगह कहीं पे और पे क्या हो गया, घाव हो गया, यानी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे ये छिल गया, तो क्या है, ये क्या है, डैमेज हो गई सेल्स। अब इस पे क्या होगा, धीरे 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 करके ये रीजनरेशन का काम करेगी, और धीरे धीरे ये खा यहाँ पे स्किन जो होती है वो आपकी फिर से लेयर बना लेगी, तो रीजनरेशन का यहाँ पे काम हो रहा है, ये तो पता है। अब इसको कराता कौन है भाई, इसको काम करने वाला कौन होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। कौन होगा, यहां पे कनेक्टिव टिश्यू होगा जो ये काम करता है, यानी स्पेस को भरने वाला कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा ऑर्गन को सपोर्ट कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। भाई हमारी हड्डियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, हड्डियां यहाँ पे हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? अगर ये डैमेज हो जाए तो कहते हैं ना, रीजनरेशन का भी काम स्टार्ट, यानी हेल्प करेगा इसको, किसमें, इसको सपोर्ट देने में हेल्प करेगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर होगा कौन सा, वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पे तो मुझे अलग ही दिया है, मस्कुलर दिया है, एडिपोज दिया है, एपिथेलियल दिया है और एरियल दिया है। ये क्या है भाई, यहां पे एक बात याद रखना कि जो कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल या कनेक्टिव टिश्यू का एक आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल या प्रकार या टाइप है, वो आपका एरियोलर टिश्यू भी है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, जिसे अवकाशी ऊतक कहते हैं या फिर एरियोलर टिश्यू कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी यहां पे क्या है, उपकला एपिथेलियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि स्पेस को भरता है लेकिन एपिथेलियल स्पेस के ऊपर कवरिंग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कैविटी कहते हैं, जो स्पेस है। आया समझ? ठीक है। एपिथेलियल क्यों नहीं होगा, तो वही तो बताया, एपिथेलियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो स्पेस जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है, केविटी जिसके पास में, मैंने बोला गले की नलिका है, तो नलिका के ऊपर जो क्या है, लेयर है, उसको कवर कर दिया उसने, स्पेस को नहीं भरा। स्पेस को भरने वाला कौन होगा, स्पेस को भरने वाला आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। भाई यहां पे मैंने कहा कि आपकी बोन और बोन के बीच में एक स्पेस होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको भर दिया किसने, लिगामेंट ने भर दिया। इसके हमारी दोनों हड्डियों के बीच में लिगामेंट भरा है, तो वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है भाई। वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी वेसल्स हैं, इन वेसल्स के अंदर ब्लड भर गया, तो आपके ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और वेसल्स के अंदर क्या था, स्पेस था, और वो स्पेस को भरने वाला कौन, ब्लड। तो ब्लड को किसने भर दिया, यानी उसे वेसल्स को किसने भर दिया, ब्लड ने, तो भर गया ना, स्पेस खत्म हो गया ना। तो यही तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अब आ गया समझ। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 5, दस ने पहले बी बताया, फिर सी और एंड आंसर देकर बी बताया, डी बता दिया। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके चार ऑप्शन बता दें, ए फिर बी फिर सी फिर डी।
अब ई नहीं है, नहीं तो ई तक पहुंच जाते। कोई बात नहीं है, आगे हो जाएगा। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? बोन जो है वो कैसा प्रकार है, किस प्रकार का टाइप है? ए कहता है नर्वस टिश्यू है, बी है आपका कनेक्टिव टिश्यू, सी है आपका मस्कुलर और डी है आपका एपिथेलियल। तो बोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? अब बता दो, कोई बता दो, ए, दूसरा बता दो बी, तीसरा बता दे सी और चौथा बता दे डी। चारों आंसर हो जाएंगे, कोई ना कोई तो सही निकल ही आएगा। बताओ। जो कनेक्टिव टिश्यू है, अरे मैं नहीं बोल दिया, छोड़ो। बोन्स का जो एग्जाम्पल है, यानी बोन्स किसका एग्जाम्पल है? ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। मैंने बताया था कि बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं, वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो आपके लिगामेंट के द्वारा हो रही है, जैसे हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हैं। सर हम तुक्का मार रहे हैं। हाँ भाई, तुक्का मारने की निंजा निंजा टेक्निक। मारो मारो, कोई बात नहीं है। तो मैथ वाले हैं भाई। ओह 10-10, मैं तुम्हें बता दूं, मैं खुद मैथ से हूँ। मैं भी ये क्या है, ये पढ़ा हूं मैंने। मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले हैं तो क्या अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते क्या? और मैं मैथ से हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। बताओ, अब बताओ, है कुछ? मैथ से हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ, उसके अलावा साइंस पढ़ा रहा हूँ। और साइंस में भी मेरा बायो है ये। अब सर ये तो बहाने हैं, एक्सक्यूज हैं। मैथ्स वाला जो होता है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। ये बात आप याद रखना। जो भी मैथ्स का स्टूडेंट होगा, अगर उसे साइकोलॉजी दे दो तो साइकोलॉजी भी पढ़ लेगा। उसे कोई भी सब्जेक्ट दे दो वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका ब्रेन भी इसी तरीके से काम करने, कहते हैं ना, वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। मैथ्स में क्या होता है? लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। वो कैसे होगा, कैसे करना है, कैसे याद करना है, सारी चीजें आ जाती हैं। इस वजह से वो क्या है, वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। सर फिर भी इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। हाँ वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ो अब। अच्छा और बुरा तो भैया आप ही बताओगे, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कौन सा ऐसा आपका टिश्यू है जो आपकी स्किन होती है, स्किन के नीचे और स्किन के आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए कहता है एडिपोज टिश्यू, बी कहता है मस्कुलर टिश्यू, सी है आपका नर्वस और डी है आपका एपिथेलियल। अगर यहां पे, हाँ बिल्कुल, जिसे पढ़ना है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है भाई। जिसे कंपटीशन की तैयारी करनी है उसे तो एक्सक्यूज देने ही नहीं है। कंपटीशन का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट मेरे सामने आएंगे मुझे तो सारे ही पढ़ने हैं, चाहे वो आपका बायो हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो। भले ही मैंने नहीं पढ़े हो, लेकिन पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, सक्सेस को देखना है, तो सक्सेस के लिए हर वो कदम उठाने पड़ेंगे जो हमने पहले नहीं उठाए। तो बस पढ़ाई करो चुपचाप, आ जाओ। हम कह रहे हैं यहां पे, यानी कौन सा ऐसा टिश्यू है जो स्किन के नीचे, अगर ये कह देता स्किन के ऊपर, यानी स्किन की बात करता, तो स्किन वाली बात आती, तो स्किन तो खुद क्या है? स्किन तो खुद एपिथेलियल है। स्किन तो खुद एपिथेलियल है। अब स्किन का एपिथेलियल तो होना नहीं है, तो यहां पे ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब स्किन के पास में और क्या बचा? अब स्किन के पास में एक मैंने बताया था जिसका नाम था क्या, जिसे हम कह रहे थे एडिपोज, जो कि किसका एग्जाम्पल था? एडिपोज की बात करते हैं, यानी बसा की बात करते हैं, यानी हम फैट की बात करते हैं। तो एडिपोज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, जो किया है एडिपोज। और एडिपोज जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये आपका बसा ऊतक है, और बसा को हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। तो आपके स्किन के नीचे क्या होगा? स्किन के नीचे अगर जमा हो सकता है तो वो फैट स्टोर होगा। क्या होगा? फैट स्टोर होगा। इसी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे हमारी स्किन क्या होगी? मोटी होती चली जाएगी। हमारी स्किन कैसी दिखती है? फिर मोटी दिखती है। उसका रीजन क्या है? कि त्वचा यानी स्किन के नीचे फैट स्टोर होता रहता है। किस वजह से? एडिपोज टिश्यू की वजह से। किस वजह से? एडिपोज टिश्यू की वजह से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे समझ। और इसके अलावा कहां पे होगा एडिपोज? तो कहां पे होगा? जो आपका लीवर होता है उसमें आपका एडिपोज टिश्यू होता है। तभी तो कहते हैं कि फैटी लीवर है हमारे। जैसे आप कहीं पे जाओगे तो क्या होगा? लीवर में फैट बढ़ गया है, तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो ऐसा कौन सा ऊतक है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो डैमेज को रीजनरेट करता है? ये तो मैंने अभी बताया है, दो क्वेश्चन पहले ही। ऐसा कौन सा है जो ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा था, जो डैमेज को रीजनरेट कर रहा था? कौन सा था भाई? अभी पढ़ा है, दो क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर मैंने दिया था वही यहां पे कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो डैमेज्ड सेल्स को रीजनरेट करने का काम कर रहा था, ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा था, और इसके अलावा जो स्पेस होता है उस स्पेस को भर रहा था। मान लो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बोला कि घाव हो गया, तो घाव में क्या आया, घाव होगा तो यहाँ पे स्किन के बीच में एक स्पेस आ गया। अब उस स्पेस को भरेगा कौन? रीजनरेशन की वजह से। डैमेज हो जाने के बाद में वहां पे रीजनरेशन होगा, रीजनरेट होगी स्किन, जिसके बाद में क्या होगा, वो फिर से भरने स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कौन सा किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल आपका कनेक्टिव टिश्यू का है। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल ही दिए हैं सारे, जो है कनेक्टिव है कार्टिलेज, टेंडन और एरियोलर। तो आंसर इसका क्या होगा? एरियोलर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, अवकाशी होगा। आया समझ? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है? 8 कहता है यहां पे हमारे शरीर में बसा संचायक यानी फैट स्टोरिंग टिश्यू, बार बार आ रहा है, फैट को स्टोर करने वाला, फैट को रीस्टोर करने वाला कौन है? ऑप्शन ए कहता है एपिथेलियल, बी कहता है वेस्कुलर, सी कहता है एरियोलर, और डी कहता है एडिपोज। तो यहां पे फैट को रीस्टोर कौन कर रहा है, फैट को स्टोर कौन कर रहा है, स्किन के नीचे कौन कर रहा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बसा ऊतक जिसे कहते हैं, यानी एडिपोज कहते हैं। सर मेरा नेट स्लो है, इस वजह से आंसर लेट जा रहा है। कोई बात नहीं है, आंसर तो आ ही रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है, सही आ रहा है लेकिन आ तो रहा है। सैड गर्ल का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। बाकी के शिखा कुमारी 10-10, हरित भाई कहाँ चले गए, किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई। बार बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना इन चीज़ों को, बार बार इन चीज़ों को, और वही सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज हुई है, बार बार वही चीज़ है। मैंने क्या बताया था? एडिपोज ही आएगा, एडिपोज नहीं होगा तो कनेक्टिव आएगा, एपिथेलियल होगा, ये 4 ही 5 तो हैं। ये बार बार बस अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। अगर डैमेज को रीजनरेट करना है तो एरियोलर, फैट को रिस्टोर करना है तो एडिपोज, और क्या है, और बोन को कनेक्ट कर रहा है तो आपका कनेक्टिव। अगर आपके मुंह की परत की बात कर ले या किसी नलिका की बात कर ले तो नलिका के ऊपर क्या है, जो वहां पे ऊपर की लेयर है, तो लेयर कौन सी होगी? एपिथेलियल के अंदर आएगी। जो पैकेजिंग का काम कर रहा है वो एपिथेलियल होगा। भाई यही 4-5 चीजें तो हैं, इनको ही तो पढ़ना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो नहीं आया, अब बात करते हैं अपने बैच के बारे में। तो आपको पता है एक हमारा बैच आ रहा है, जो बैच का नाम है क्या? संघर्ष बैच। और ये संघर्ष बैच में यानी जिसका मैथ्स से संघर्ष चल रहा है, जिसे मैथ्स नहीं आती, जैसे कई लोगों को बायो नहीं आ रही है, तो बायो से अगर आपका संघर्ष चल रहा है तो आप मेरी इस क्लास में जुड़ सकते हो। बाकी मैथ्स से संघर्ष है, मैथ्स नहीं आता, मैथ्स समझ में नहीं आया, मैथ पढ़ नहीं पाए, या फिर मैं आर्ट से हूँ, यानी जितने भी आपके एक्सक्यूज बनते हैं वो एक्सक्यूज को खत्म करने के लिए हम लेके आए हैं संघर्ष बैच। और इस संघर्ष बैच में आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि हमारा ये बैच जो आने वाला है वो यूट्यूब पे नहीं, वो आपका एप्लीकेशन पे आने वाला है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पे होम पेज पे जाके आपको संघर्ष बैच में जाना है, और संघर्ष बैच में आपको पे करना है। क्या करना है? पे करना है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्री जैसा ही है। क्यों? क्योंकि रेट ही इतनी है, कितनी? 199, 199 रुपए की, मात्र 199 रुपए में आपको मैथ सीखने को मिल रहा है। आप 199 रुपए में कम से कम 2 से 4 हजार का काम कर रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं। तो मैथ जो सीख जाओगे ना तो आपकी लग जाएगी जॉब, क्योंकि सारे 99% एग्जाम जो होते हैं अगर आप देखोगे तो सब में इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स ही होता है, क्योंकि मैथ्स जो है वो हर एग्जाम की एक, आप कह सकते हो, नींव है या आपका बेस है। तो बेस अगर मजबूत नहीं है तो फिर हमारा फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि मेस नहीं आएगा तो आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे भाई। अगर रीजनिंग कर, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लोगे अगर मैथ्स आ गया, तो इसलिए आपको इस क्लास से जुड़ना है। और इसके लिए मैंने बता दिया आपको कहाँ आना है, वो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अरे फैट की स्टोरिंग कौन करता है? फैट को स्टोर एडिपोज करता है, एडिपोज। शिखा कुमारी, एडिपोज है। ऊतक क्या होता है भाई? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू पढ़ते चले आ रहे हैं और टिश्यू का पूछा गया है, टिश्यू की डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पूछा गया है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी याद रख लो कि जब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, ऊतक की बात करेंगे यानी टिश्यू की बात करेंगे। तो जब भी टिश्यू की अगर बात की जाएगी तो वहां पे क्या होंगी, सेल्स होंगी। अब सेल्स कौन सी होंगी, सिमिलर सेल्स होंगी। सिमिलर सेल्स का मतलब जो सेम वर्क कर रही होंगी, सेम काम करती होंगी। तो मैंने कल भी बताया था, अगर कोई सेल डाइजेस्ट करती है, अगर कोई सेल डाइजेशन का काम कर रही है तो उसके अंदर डाइजेशन करने वाली सारी सेल्स एक साथ मिल जाएंगी, उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें हम टिश्यू कह देंगे, उन्हें क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। यानी एक ग्रुप है, इस आपकी सेल्स का एक ग्रुप है जो सेम फंक्शन करता है। क्या करता है, सेम फंक्शन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, पढ़ो, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न। कार्य तो भिन्न है ही नहीं भाई, कार्य तो अलग है ही नहीं, सेम है कार्य। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न है, तो भिन्न कोशिकाएं भी नहीं है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न है, तो भाई भिन्न तो दोनों ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, डी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसी कोशिकाएं जो कार्य करने में भिन्न नहीं है, यानी कार्य करने में भी समान है, दिखने में भी समान है, और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या है, सिमिलर है। सर इंग्लिश से हिंदी पे आ जाइए आगे भाई। सैड गर्ल का आंसर डी है। स्टडीज लाइव आपका स्वागत है। स्टडीज लाइव 9 का आंसर डी दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है रक्त और हड्डियां ये किसके एग्जाम्पल है, यानी ब्लड और बोन जो है ये किसके एग्जाम्पल है, हमें ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं कि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बी कहता है एपिथेलियल, जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, जिसका मतलब एपिथेलियल है। सी कहता है मेरिस्टेमेटिक, जो कि आपका प्लांट टिश्यू का पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक क्या है, ये प्लांट टिश्यू का पार्ट है। और मेरिस्टेमेटिक का मतलब मैंने कल बताया था क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब विभाज्य ऊतक, जिसमें सेल्स का डिवीजन हो जाए, जिसमें आपकी सेल डिवीजन की वजह से पेड़ की ग्रोथ हो जाए, वो आपकी मेरिस्टेमेटिक होती है। डी है आपके नर्वस टिश्यू, तो आपका ब्लड और सेल्स किसकी वजह से है, टिश्यू का फर्स्ट वा प्रयोग बिचैट, हाँ बिल्कुल वाइकेट बोलते हैं इसे, वाइकेट ने, यानी फादर ऑफ टिश्यू भी बोला जाए तो फादर ऑफ टिश्यू आपके वाइकेट हैं, जिनका नाम आपने बताया। इसके अलावा टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। स्टडीज लाइव ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है कि वॉन्स और जो आपकी ब्लड होते हैं ये क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं, ये आपके कनेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से बॉडी और आपके पूरी बॉडी में, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। 11 क्या कहता है भाई, 11 कहता है कि जो मुंह जी परत नहीं है, ये मुंह की परत है, ठीक है। जो हमारे माउथ की जो अंदर की लाइनिंग होती है ये किससे बनी होती है, ये पूछ रहा है, किससे बनी होती है मुंह की परत। ऑप्शन कहता है कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। बी कहता है ये आपका स्यूडोस्ट्रेफिक कॉलमनर है। बी सी कहता है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है। और डी कहता है कॉलमनर एपिथेलियम है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो जो मुंह की परत होती है, बिल्कुल सिका कुमारी, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ क्या है, टिश्यू है। तो स्टडी ऑफ सेल्स क्या है, इसका आंसर बताओ आप। मुंह की परत की बात करते हैं तो आपको एक बात पता होगी कि मुंह की परत की बात आ रही है तो इसके अंदर क्या मिलता है, मुंह के अंदर हमारे में क्या है, आपका कह सकते हैं कैविटी। और कैविटी का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस का मतलब है, यानी हमारे मुंह में क्या है, स्पेस है। और अगर स्पेस की बात आ जाए, जहां पर आपका स्पेस आ जाए और उसको कवर करने की बात आए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका एपिथेलियम होगा। क्या होगा, एपिथेलियम। अब चलो एपिथेलियम की बात आ गई, लेकिन यहां पे चारों ही एपिथेलियम है। यहां पे क्या है, चारों ही एपिथेलियम है। ये क्यूबॉइडल है, ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड है, ये स्क्वेमस है और ये कॉलमनर है। तो इनमें कौन सा आंसर होगा भाई, तो कौन सा होगा जिसमें मुंह की परत आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसा सिंपल एपिथेलियम होगा जिसकी लेयर जो होगी वो कैसी होगी, जिसपे पास में जो लेयर होगी वो कैसी होगी, वो लगभग टाइल्स जैसी होगी। टाइल्स का मतलब चपटी होगी, फ्लैट होगी। अब आपको पता है चपटी अगर फ्लैट है तो हमारे मुंह में क्या है, मुंह के अंदर क्या है, यहाँ पे फ्लैट ही तो है, अंदर आपकी जो सेल्स हैं वो फ्लैट ही तो हैं अंदर की तरफ में। तो इसी वजह से फ्लैट जो आती हैं वो आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी स्क्वेमस, जिसे हम पपड़ीदार, यहाँ पे लिखा पपड़ी जिसे कहते हैं शल की,
क्या कहते हैं? शल्की कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी सेम यहां पे सेल्स मिलेंगी, लेकिन यहां पे जो सेल्स होंगी ऐसे ऐसे मान लो ये सेम सेल्स हैं। अब यहां पे जो सेल्स हैं ये इस तरीके से हैं, लेकिन ये पूरी टाइल्स जैसी दिख रही हैं, बिल्कुल चपटी हैं, बिल्कुल पतली लेयर है। क्या पे है? बिल्कुल पतली लेयर। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जिसे स्क्वेमस कहते हैं। ठीक है, सॉरी सर गलती से हो गया, फरजान मलिक ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सी आंसर भाई, कोई बात नहीं है, गलती से हो गया है। गलती करोगे तभी तो सीखोगे भाई, गलती करना भी जरूरी है। जिसने केवल गलती कभी की नहीं ना, तो वो बस कहते ना, वो बस चला गया आगे। लेकिन वास्तव में सीखना क्या होता है? जिसने गलती करी हो। अगर मेरे को 2 2 जा 4 2 2 जा 3 कर दिया तो तभी तो मैं सीखा भाई, 2 2 जा 3 नहीं, 2 2 जा 4 होता है। और 4 अगर एक बार गलती होगी ना, फिर मैं कभी भूला नहीं। तो इसी तरीके से हम सीखते हैं कि गलतियां होंगी तो हम धीरे धीरे, अगर एक बार गलती होगी, अब मेरे से ऐसा क्वेश्चन करा लो, मैं गलती नहीं करूंगा। क्यों? एक बार गलती की है इस वजह से। मान लो चलो 2 बार कर दी, 2 बार के बाद में ऐसा क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गलती भी जरूरी होती है। ठीक है भाई, साइटोलॉजी शिखा कुमारी बिल्कुल सही बताया। साइटोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ सेल्स है, इसे साइटोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे शरीर में कई अंग है, सब जानते हैं हमारे अंदर क्या है, कई ऑर्गेनल्स हैं, ये हमें पता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है वो आपका सबसे बड़ा है? जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल, सैडगल स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों ने सही बताया, शिखा कुमारी और सैडगल ने। अब बात आती है कि हमारे शरीर में आपको पता है कई ऑर्गन होते हैं। अब बात पूछा है कि जो ऑर्गन है इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन कहता है भाई पेट है, यानी स्टोमक। बी कहता है किडनी है। सी ने बोला नहीं स्किन है। और डी ने बताया कि ब्रेन है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? स्टडी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी, बिल्कुल आगे बढ़ो। अब इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होने वाला है? सैड गर्ल ने आंसर दे दिया स्किन, और किसी का आंसर आएगा? शिखा कुमारी, स्टडीज लाइव, फरजान मलिक, बाकी सब कहाँ है कि सबके आंसर आने चाहिए। क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। स्टडीज लाइव ने भी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, स्किन। हाँ बिल्कुल शिखा कुमारी, सभी का आंसर सही है कि सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर में कौन है? वो आपका स्किन। आपके पास जो स्किन है ये आपकी सबसे बड़ी ऑर्गन। हाँ बिल्कुल फरजान मलिक, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, किसके नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है? ये तो क्या लिखा है? अंडर द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन टिश्यू इज फॉर्म। ये बोल रहा है स्किन के नीचे, अंडर द स्किन की बात आ रही है। स्किन जो होती है, स्किन कर दिया, स्किन यानी त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा टिश्यू होता है? ये मैं बता चुका हूं। त्वचा के नीचे और आंतरिक ऑर्गेनल जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गेनल जो होते हैं, इनके बीच में क्या भरा होता है? तो जब त्वचा के नीचे की बात आएगी, यानी स्किन के जस्ट नीचे की बात आएगी, तो उसके अंदर क्या होता है? फैट स्टोर होता है भाई, सीधा सीधा आंसर है। इसके नीचे फैट स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फरजान मलिक ने बी बता दिया, स्किन के नीचे और होगा। स्किन के नीचे और होगा, क्या होगा? स्किन के नीचे और आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन के बीच कौन सा ऊतक है? वो फैट हो। ठीक है, इसे एडिपोज कहते हैं। ठीक है, फैट का मतलब यहां पे क्या है? इसे एडिपोज कहते हैं। कौन सा टिश्यू कहते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल फैट होगा, सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर आता है 14। अब बात करते हैं, फिर आ गया वही क्वेश्चन। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का तरीका यही है कि जो हमारे मुंह के अंदर इनर लाइनिंग होती है वो कौन से किस टिश्यू से बनी होती है? ये हम कर चुके हैं। ऑप्शन ए है आपका हाँ जी, क्वेश्चन को हिंदी में कंप्लीट कर दिया मैंने। स्किन होगा, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था कि के नीचे लिखा था, यहाँ पे होगा स्किन के नीचे। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है मुंह की आंतरिक अस्तर। अस्तर का मतलब यहाँ पे लाइनिंग की बात हो रहा है, यानी हमारे सेल्स की बात हो रही है। तो कौन सी सेल, यानी कौन से टिश्यू होंगे अंदर? सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी सिलियाटेड बोल रहे हैं, सिंपल बोल रहे हैं, और स्ट्रेटिफाइड बोल रहे हैं, और कॉलमनर। बताइए कौन सा होगा? तो आपको पता है, मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे स्क्वेमस होता है, अभी पढ़ा था शल्की होता है। अब शल्की की बात आती है तो शल्की यहाँ पे दो टाइप के आपके एपिथेलियल जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल और एक होता है आपका कंपाउंड।
अब इस सिंपल और कंपाउंड की जब मैं बात करूंगा तो सिंपल जो होता है जिसके पास में सेलर यहाँ पे क्या होगी, एक लेयर होगी, केवल एक लेयर होगी, ठीक है। यानी मान लो ये आपका बेस है, अब इसके पास में एक लेयर है। अब कंपाउंड की बात करेंगे जहां पे मल्टी लेयर होंगी। मल्टी लेयर कैसे, इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके ऊपर भी एक लेयर है। तो ये क्या है, ये आपका स्किन का पार्ट है, ये क्या है, ये स्किन है। और ये यहाँ पे सिंपल की बात आ रही है, तो सिंपल का मतलब क्या है, ये हमारे माउथ के अंदर जो लाइनिंग हो रही है, माउथ के अंदर जो लेयर है वो हमारी किस में आएगी, सिंपल में आएगी। अब कौन सी आएगी सिंपल में, तो वो कौन सा होगा, स्क्वेमस होगा। स्क्वेमस का मतलब शल्की यानी पतली, इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर पतली लेयर हो। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। हाँ बिल्कुल, सैड गर्ल ने आंसर सही बताया, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है। अभी हमने देखा मुंह के आंतरिक लेयर जो होती है वो सिंपल होती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ऐसे ही मान लो मुंह की जो लेयर है वो सिंपल वाली एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर बढ़ा दूं, यानी मल्टी लेयर कर दूं, कई सारी लेयर कर दूं, तो ये क्या बन जाती है, अभी मैंने बताया, ये क्या बन जाएगी, स्किन बन जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेयर जो है वो एग्जाम्पल किसका होगा, स्किन का होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सेट गर्ल, डी आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हरिओम का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पे आए। 17 क्या कहता है, लो इसकी इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है, कोई बात नहीं है, इस पे बात करते हैं। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स की जब मैं बात करूं तो मैट्रिक जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली देखिए, जेली लाइक, जो जेली होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जेली लाइक स्ट्रक्चर उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी कोशिकाएं होती हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर किसके बीच में, यानी जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, जेली के जैसा सब्सटेंस, जेली के जैसा पदार्थ किसके पास में पाया जाएगा। ऑप्शन कह रहा है कनेक्टिव, नर्वस, मसल्स और आपका एपिथेलियम। तो क्या आंसर होगा भाई, ये जेली जैसा जो पदार्थ है वो किसके पास में होगा भाई, वो आपका संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू के पास में होगा। जैसे आपने कहा ब्लड के पास में, ब्लड के पास में क्या होता है, लिम्फ होते हैं। और अगर मैं बात करूं बोन को बोन से कनेक्ट करने के बीच में लिगामेंट होता है। ये कैसे जेली टाइप होते हैं, लिक्विड टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी कनेक्ट कनेक्ट कनेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17, बात आ रही है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जो पेशी ऊतक की बात आ रही है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहता है 2 प्रकार के, बी कहता है 3 प्रकार के। यहां पे सी और बी लिख गया है, ये बी है और ये सी है। सी है आपका 4 और डी है यहां पे 5। तो बताइए आपका यहां पे टाइप कितना होगा मसल्स का। हरिओम का आंसर है 2, शिखा का आंसर है 3। तो जो 3 के साथ हैं मेरा भी आंसर उन्हीं के साथ है। मतलब यहां पे जो आएगी क्या आएगी, कार्डियक आएगी। यानी पेशी ऊतक कौन से होते हैं, कार्डियक मसल्स आती हैं। पेशी का मतलब क्या है, मसल्स। तो कार्डियक हो गया, स्मूथ हो गया, और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हमारा स्केलेटन आता है। क्या आता है, स्केलेटन। तो ये आपके तीनों आती हैं। ठीक है जी, हाँ 3 टाइप होते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़े, सभी का आंसर अब सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है। जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, इस ह्यूमन बॉडी की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी परत जो होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आपका स्क्लेरा, बी है आपका एंडोडर्मिस, सी है आपका एपिडर्मिस और डी है आपका हाइपोडर्मिस। तो क्या कहलाता है, बिल्कुल कार्डियक होता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है। बिल्कुल सही है, तीनों आंसर सही है। स्केलेटन, मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत, स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रिप्ड कार्डियक। शिखा कुमारी ने आंसर दिया सी, सी है आपका एपिडर्मिस। तो हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये आपकी स्किन है और स्किन के ऊपरी वाली जो परत होती है और एक आपकी अंदर वाली परत। तो यहाँ पे ऊपर वाली परत पे क्या होगा, ऊपर वाली जो परत होगी उसके ऊपर होगा आपका एपिडर्मिस। क्या होगा, एपिडर्मिस।
ठीक है, ये वाली परत होगी, इसे कहेंगे हम मीजोडर्मिस। और इसके पास में मान लो ऑर्गन है, और ऑर्गन के पास में क्या है, ऑर्गन की अंदर वाली लेयर होगी, उसे कहेंगे हम एंडोडर्मिस। ये बात समझ में आई। तो ऊपर वाली लेयर जो होगी, मानव जो आपका स्किन है, स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर वो आपकी क्या होगी, वो एपिडर्मिस होगी। और ये लेयर क्यों बन पा रही हैं, क्योंकि इनके पास में एक टिश्यू है, और वो टिश्यू का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उपकला ऊतक। क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस बिल्कुल। हरिओम कुशवाहा, एंडोडर्मिस नहीं होता, एंडोडर्मिस आपकी अंदर की लेयर होती है, बाहर की लेयर पूछी है। अंदर की जो लेयर होती हैं, ऑर्गेनल के अंदर जो लेयर पाई जाती हैं, जो आपके कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं स्पेस के पास में जो आपका स्पेस होता है, यानी किसी नलिका के पास में अंदर की लेयर, मैंने बोला ये नलिका है, ये आपकी क्या है, नलिका है। इस नलिका के अंदर वाली लेयर जो होगी वो आपकी एंडोडर्मिस से बनी होगी, उसे एंडोडर्मिस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। कौन से ऊतक के प्रकार हैं जो क्या बना रहे हैं, ग्लैंड्स बना रहे हैं, ग्रंथि बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्लैंड्स बना रहे हैं। तो आप यहां पे कौन से होंगे, ऑप्शन कहता है भाई तंत्रिका यानी नर्वस, बी कहता है यहां पे एपिथेलियल, सी है यहां पे मसल्स, और डी है कनेक्टिव। बताइए। सेट गर्ल बस खत्म हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, 19 चल रहा है, 20 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, आपको जाना है तो अब बस एक क्वेश्चन और रह गया है, फिर उसके बाद में ठीक है। तो यहां पे बोला ऊतक के प्रकार यानी ग्रंथियां बनाने वाले। अब ग्रंथियों की बात करने वाले कौन है, ग्रंथियों की बात करेंगे, जैसे लीवर बना दिया, लीवर के अलावा और क्या बन गया, पेनक्रियाज बन गया। तो ये क्या है, ये हमारी ग्रंथि कहलाती हैं। और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, ये किसी ना किसी चीज का सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे पेनक्रियाज, पेनक्रिया जूस बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी केमिकल का यहाँ पे सेक्रेशन करना, वो आपका किस में आता है, वो ग्लैंड्स के अंदर आता है, ग्रंथियों के अंदर आता है। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर याद रख लो कौन सा होगा, एपिथेलियल के अंदर। किसके अंदर आएगा, एपिथेलियल के अंदर। डी नहीं होगा, कनेक्टिव नहीं है। यहां पे मैंने बोला अरे लीवर है, लीवर है तो उसके पास में डक्ट भी होगी, नलिका भी होगी, और नलिका है तो क्या होगा, नलिका है तो उसके ऊपर लेयर बनेगी, बात खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, किडनी को, वृक्क क्या होता है, किडनी होती है, किडनी को आपका यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन से एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। जो आपकी एपिथीलियम होगा वो क्या करता है, आंतरिक परत बनाएगा। क्या बना रहा है भाई, लेयर ही तो बनाता है। एपिथेलियम का यूज क्या है, पैकेजिंग करना, कवरिंग करना, तो वो लेयर बनाएगा। तो वो कौन सा होगा जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ऑप्शन कहता है क्यूबॉइडल, बी कहता है ग्लैंडुलर, सी है आपका स्क्वेमस, और डी है आपका कॉलमनर। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा, तो अभी देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप ऐसे कर लो कि जितने भी आपके, जैसे आपने इसकी बात करी, किसी की किडनी की बात करी, और किडनी में क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, और किडनी की नलिकाएं कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल, यानी यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, वो मोटी बनेगी। अगर मोटी बनेगी तो इसका मतलब क्या है, तो वो कैसी होगी भाई, वह स्क्वेमस तो होगी नहीं। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, स्क्वेमस का मतलब होता है कि पतली लेयर बनाना। यहाँ पे कॉलमनर की बात करते हैं, तो कॉलमनर क्या है, तो कॉलमनर एक तरीके से खड़ी बनाना, ठीक है, खड़ी लेयर बनाना। और आयताकार की यानी क्यूबॉइडल की बात करते हैं, तो क्यूबॉइडल कैसा होता है, क्यूबॉइडल इस टाइप का होता है, जैसे क्यूब बनाना, क्यूब जैसी आकृति बनाना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो क्यूब जैसी बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट तभी तो मिल पाएगा जब वो मजबूत होगी। तो यहाँ पे स्किन तो इतनी मजबूत तो है नहीं भाई, स्किन पे मैं थोड़ा सा जो बोल दूँ तो यहाँ पे कुछ भी चीज गई तो यहाँ पे ब्लड ही आ जाएगा। तो यहाँ पे उसको मजबूत बनाना है तो मल्टी लेयर पे काम करना पड़ेगा। और मल्टी लेयर की बात करेंगे तो कौन सा होगा, क्यूबॉइडल होगा। बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और मुझे लगता है आपको क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू अच्छे से समझ में आ गया है तो टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ में मैंने आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक आपका बैच लाया जा रहा है, जो मैंने आपके बाद में पहले ही बता दिया था कि संघर्ष बैच है, जिसका मैथ्स कमजोर है वो इस बैच में ज्वाइन हो सकता है। बाकी अगर आप RO ARO की तैयारी करना चाहते हैं तो RO ARO के लिए
आपके पास में अगर ज्योग्राफी यानी आर ओ के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी सुबह 9 बजे होती है। और एक आपका इतिहास यानी हिस्ट्री है जो आपकी रोजाना 12 बजे होती है। तो इन दोनों क्लासेस से भी आज जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लासेस समझ में आई हैं तो चैनल को, जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने साथियों को, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, ये उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लासेस को आप सभी अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। और जितने साथी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। 10-10 ब्रो कहाँ चला गया पता नहीं। शिखा कुमारी, स्टडी लैब वेरी नाइस भाई, थैंक यू। स्टडी लैब 10-10 है तो है। थैंक्स सर, नाइस क्लास, अच्छा लगा आपसे पढ़ के, तो बहुत ही बढ़िया। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आगे चैनल को शेयर करें, शेयर करेंगे, वीडियो को भी शेयर करेंगे। बाकी आपके मतलब की जो क्लासेस हैं, आपको जो जो क्लासेस चाहिए वो भी क्लासेस आपको मिलने लगेंगे। और जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है वो शाम को 6 बजे से हमारे साथ में जुड़ सकता है। 6 बजे आपकी बायो की क्लास हो रही है। फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप फिजिक्स को कंप्लीट पढ़ सकते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बायो चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में केमिस्ट्री को पढ़ना है। अगर आपको जीएस की क्लास चाहिए तो आपको 9 बजे की जीएस की क्लास मिल रही है, जिसको अखिल सर के द्वारा लिया जा रहा है। और मैथ्स की क्लास के लिए 8 बजे आप मैथ्स की क्लास में यादविन सर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।